नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस देश में ना 100 व्रत तो ऐसे होंगे जो पत्नी अगर ना रखे तो पति की हालत ख़राब हो जाए। पर एक व्रत भी ऐसा नहीं कि जो पति ना रखे तो पत्नी को छींक तक आ जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ की थाली में क्या क्या रखना चाहिए, इस दिन कौन सा रंग पहनना शुभ होता है, किस दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए और किस दिशा में बैठ के उपवास खोलें। तो आइए जानते हैं कि इस थाली में क्या क्या रखें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूपबत्ती, कलश, मिट्टी का करवा, कलावा, घी का दीपक, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल, छन्नी, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा उस पर बिछाने के लिए और करवा माता की फ़ोटो रखना चाहिए। पति पत्नी के प्यार को बढ़ाने वाला करवा चौथ व्रत। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं और चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। जो महिलाएं सरगी खाती हैं उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में बैठकर सरगी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से पूरा दिन पॉजिटिव और अच्छा गुजरता है। पूजा घर के मंदिर या हॉल में करना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए और व्रत के बाद जब उपवास खोलें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खोलें। तो अब बात कर लेते हैं कपड़ों की। इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो आइए जानते हैं। इस दिन लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, गोल्डन और मैरून पहनना बहुत शुभ होता है और पूरे 16 श्रृंगार इस दिन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन शादी की चुनरी आपको ज़रूर डालना चाहिए। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये करवा चौथ माता कौन है, क्यों इनका व्रत किया जाता है? तो आइए जान लेते हैं। प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति अधिक उम्र का था। एक दिन वह नदी के में स्नान करने के लिए गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें खाने की कोशिश करने लगा। तभी उन्होंने जोर से चीख कर आवाज़ लगाई, करवा करवा। करवा ने आवाज़ सुनी और वह दौड़कर नदी के किनारे पर आई। करवा सावित्री की तरह ही पतिव्रता थी, इसलिए उसके सतीत्व में काफ़ी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से अपनी धागा निकाला और अपने तपोबल के द्वारा उस मगरमच्छ को उस धागे से बांध लिया और बांधकर करवा उसे यमराज के पास लेकर पहुंच गई। यमराज ने पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? तो करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया और उन्हें खाने की कोशिश की, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दें और इसे नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि हे देवी, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए इसे समय से पहले मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप इस मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े हुए चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसे शाप दे सकते थे और ना ही उसे अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर अखंड सौभाग्य से पूर्ण होगा। तब से करवा का पूजन होने लगा और करवा चौथ की पूजा करने लगे। करवा के सतीत्व की सभी महिलाएं जय जयकार करने लगीं और तब से सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी रखने लगीं।